एक मिनट। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, सामने दिखाई दे रही तस्वीरें खैरेका पुल की हैं, जहां आपको बता दें कि आसपास के लोगों के लिए या सिरसा निवासियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत जो है वो प्रशासन ने देने का काम किया है। लगातार यहां पे आप तस्वीरें देखिएगा कि खैरेका पुल जो दोनों तरफ से जो है वो बंद किया हुआ था किसान आंदोलन के चलते, उसको जो है वो लगातार खोलने का काम जो है वो किया जा रहा है। हालांकि अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि कब तक ये पुल जो है वो खुल जाएगा, लेकिन चर्चा ये है कि 6 बजे के लगभग जो है वो ये पुल खोलने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया था और सुबह तक जो है वो ये पुल खोल करके वन वे जो है वो ट्रैफिक इस पे आवागमन जो है वो ट्रैफिक का किया जा सकता है। हालांकि बाइक सवार के लिए जो दोपहिया वाहन है उसके लिए जो है वो अभी रास्ता जो है वो खोल दिया गया है और अभी लगातार जो है वो रास्ते को खोलने का काम जारी है। तो ऐसे में अगर बात करें तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये जो कीलें जो गाड़ी गई थी रोड के ऊपर, उन तमाम कीलों को जो है वो उखाड़ करके जो है वो दूसरी तरफ रख दिया है और उसके बाद ये सिक्योरिटी देखिएगा किस प्रकार से जो है वो कंटीली तारें लगा करके और मिट्टी से भरे बैग जो है वो रख करके इस पूरे रास्ते को जो है वो ब्लॉक किया हुआ था और आम जन को जो है वो काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो वो रास्ता जो है वो अब लगातार एक तरफ से चर्चा ये चल रही है, सुनने में ये आया, जानकारी ये है कि इस रास्ते को जो वो वन वे जो है वो किया जाएगा। एक तरफ से रास्ता खोला जाएगा, दूसरी तरफ से रास्ता जो है वो एज इट इज रहने की बात जो है वो लगातार कही जा रही है, क्योंकि इस रास्ते पे पुलिस कर्मियों के जो तंबू हैं, टेंट हैं, वो अभी जो है वो ज्यों की त्यों हमें दिखाई दे रहे हैं और जो बैरिकेटिंग वगैरह लगा रखी थी वो ज्यों की त्यों दिखाई दे रही है। अब ऐसे में एक तरफ रास्ता जो है वो खोलने का काम जो है वो प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो प्रशासन पे यही उठता है कि अभी कुछ ही समय पहले या आज सुबह दिन की अगर बात करें तो 3 लोगों की ट्रेन के साथ भिड़ंत होने से जो है वो मौत हो गई थी। क्या प्रशासन जो है वो उनकी मौत का ही इंतजार कर रहा था कि आखिर कोई ना कोई कैजुअलिटी हो, किसी की मौत हो और उसके बाद जो है वो प्रशासन को कोई बहाना चाहिए कि इस रास्ते को जो है वो खोला जाना चाहिए? अगर ये रास्ता जो है वो पहले से ही खोल दिया जाता तो क्यों आज उन तमाम तीनों लोगों की मौत होती और क्यों जो है वो उन तमाम घरों के चिराग जो है वो बुझते? तो ऐसे में अगर बात करें तो प्रशासन पे यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है। अब ऐसे में जो बाकी और जो रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं, क्या प्रशासन उनको भी किसी मौत होने के बाद जो है वो रास्ते तमाम जो है वो खोले जाएंगे या फिर उससे पहले ही जो है वो प्रशासन संज्ञान ले लेता है कि ये रास्ते जो है वो खोले जाने चाहिए? खैर, लगातार अगर बात करें तो रास्ता जो है वो खोलने का काम अभी जारी है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए एक बार खोला गया था, कुछ गाड़ियां भी जो है वो यहाँ से आई थी, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो जब तक ये वीडियो बन रही थी तब तक जो है वो ये बंद कर दिया है और पूरे बैरिकेड जो है वो हटा करके, और जैसे कंप्लीट तौर पे जो है वो ये रास्ता क्लियर नहीं हो जाता तब तक जो है वो इस रास्ते को नहीं खोले जाने की संभावना जो है वो दिखाई दे रही है। और कुल मिलाकर के कहें तो कल सुबह या कल दोपहर तक यूँ मान के चलें कि 27 फरवरी की दोपहर तक जो है वो ये रास्ता जो है वो वन वे खैरेका पुल के पास जो है वो खोला जा सकता है। अब ऐसे में अगर बात करें तो जो जिन लोगों की मौत हुई थी, हालांकि गलती उनकी भी है, लापरवाही उन्होंने भी की है, लेकिन ये बैरिकेड अगर ना लगे होते तो वो क्यों इस तरह की गलती करते, क्यों इस तरह की लापरवाही करते और क्यों उनको जो है वो अपनी जान से हाथ धोना पड़ता, उनको अपनी जान जो है वो गंवाना पड़ती? तो ऐसे में प्रशासन पे बहुत बड़े सवाल जो है वो यहाँ पे जरूर खड़े होते हैं, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए। बाकी और लोगों के लिए जो वो कुछ हद तक राहत देने का काम किया, लेकिन उन तमाम 3 लोग जो जिनकी मौत हो चुकी है वो इस राहत को जो है वो कभी भी नहीं देख पाएंगे। उनको जो है वो ये राहत किसी भी काम नहीं आने वाली है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के और 15 दिनों तक हुई इस नाकेबंदी को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।